हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त आज और आप देख रहे हैं टेक DXP। आज की ये वीडियो एक स्पेशल टॉपिक पर है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो इंजीनियर्स होते हैं बी और बी टेक कंप्लीट करने के बाद उनको MBA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये जो टॉपिक है हमेशा से बी या बी टेक जो करते हैं, जो इंजीनियर्स बी और बी टेक की डिग्री कंप्लीट करते हैं, उनको हमेशा ये कन्फ्यूज़न होता है कि क्या इसके बाद वो MBA कर सकते हैं, क्या उनके लिए ये एडवांटेज देगा, क्या उनको फ़ायदा देगा या नहीं देगा। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में हर एक एस्पेक्ट में इसके बारे में बताऊंगा कि MBA अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, या फिर अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, और अगर करना है तो कब करना ज़्यादा अच्छा होगा और कब करना जो है बिल्कुल ही वेस्ट होगा। ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल बताऊंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इंजीनियरिंग से रिलेटेड इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो इंजीनियर्स होते हैं जिन्होंने बी या बीटेक की डिग्री कंप्लीट की होती है वो एक टेक्निकल डिग्री होती है, यानी वो डिग्री जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड होती है वो हमारा बैचलर होता है और टेक्निकल डिग्री होता है। और जहां तक MBA की जो डिग्री है वो हमारा एक मास्टर डिग्री होता है। तो वो जो है मास्टर्स की डिग्री होती है MBA की, जिसका फुल फॉर्म होता है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जिस तरह से बीटेक में वेरियस ब्रांच होते हैं, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, IT, उसके अलावा और भी बहुत सारे, उसी तरह जो है MBA में भी वेरियस ब्रांच होते हैं। जैसे कि MBA हमारा फाइनेंस में हो सकता है, मार्केटिंग में हो सकता है, जनरल MBA हो सकता है, अकाउंट में हो सकता है, उसके अलावा और भी वेरियस टाइप के MBA होते हैं। तो क्योंकि बीटेक हमारा जो है बैचलर डिग्री होता है और MBA हमारा मास्टर डिग्री होता है, तो बीटेक के बाद मतलब हमारा बैचलर के बाद कोई भी पर्सन हमारा मास्टर की डिग्री कर सकता है। इस वजह से अक्सर हमारे बीटेक के जो स्टूडेंट होते हैं, जो पास आउट होते हैं, उनको ये कन्फ्यूज़न होता है कि अब हम मास्टर कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और क्या हमारे करियर के लिए ये फ़ायदा देगा या नहीं देगा। तो इस वीडियो में मैं हर एक कॉज को बताऊंगा कि जो भी पर्सन सोचता है बीटेक के बाद MBA करने का, तो कौन कौन से रीज़न की वजह से वो सोचता है और उस रीज़न की वजह से उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला जो रीज़न होता है बीटेक के बाद MBA करने का, तो लोग हमेशा सोचते हैं कि अभी बीटेक जो है हमारा बैचलर डिग्री था, हम लोग एक मास्टर डिग्री हमारी अपनी स्टडी को कंप्लीट करना है मास्टर्स तक, तो इस वजह से वो लोग मास्टर में MBA को प्रेफर करते हैं। तो इस वजह से आप अगर MBA कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ही वेस्ट है। अगर आप बीटेक कर रहे हो तो ये हमारा टेक्निकल डिग्री होता है बीटेक। उसके बाद इसके ऊपर अगर आपको और हायर स्टडी करना है तो आपको MTech या ME यानी मास्टर इन इंजीनियरिंग या मास्टर इन टेक्नोलॉजी करना होगा। अगर आप जो फील्ड चेंज करते हो, तो जैसा कि आपने 4 साल तक बीटेक पढ़ा, उसके बाद अगर आप मास्टर्स में बिजनेस में आप बिजनेस लाइन के फील्ड में आप जाते हो, तो ये जो दो फील्ड है ये बिल्कुल अलग अलग रास्ते में चल जाता है। भले ही ये आगे जाकर जो है मिल जाए, वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन इनिशियल स्टेज में करियर के स्टार्टिंग में किसी के लिए भी ये जो दो फील्ड है ये इसका डायरेक्शन बिल्कुल ही अपोजिट होता है। तो इस वजह से आप कभी भी अगर बीटेक कर रहे हो तो बीटेक में आपने 4 साल लगाया है और इतना मेहनत करके आपने बीटेक की डिग्री ली, तो आपको जो है उसी लाइन में आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद तो अगर आप इस रीजन की वजह से करना चाह रहे हो मास्टर्स करने के लिए कि आपका मास्टर्स आप पूरा करना चाहते हो MBA में, तो और आपको 2 तरह का नॉलेज हो जाएगा, बिजनेस का भी हो जाएगा, टेक्निकल नॉलेज इंजीनियरिंग का भी हो जाएगा। तो इस वजह से अगर आप कर रहे हो तो इस वजह से आपको कभी भी जो है बीटेक के बाद तुरंत जो है बिना किसी एक्सपीरियंस के MBA नहीं करना चाहिए। सेकंड कॉज, आपने बीटेक की इंजीनियरिंग कंप्लीट की, बीटेक की डिग्री ले ली, अब आपका जॉब नहीं लग रहा, आपने 1 महीना 2 महीना 3 महीना सर्च किया, जॉब आपको नहीं मिला। अब आप चाहते हो कि अगर हम लोग MBA कर लें तो हमारा जॉब आसानी से लग जाएगा। तो ये बिल्कुल एक मिथ है। आपका अगर बीटेक के बाद अगर जॉब नहीं लग रहा है तो MBA करने के बाद भी जॉब नहीं लगेगा।
और बेमतलब में आपका जो है पैसा जो है वेस्ट हो जाएगा एक्स्ट्रा। बीटेक में आपने बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया, उसके बाद अगर आप एमबीए करोगे तो उसमें और ज़्यादा पैसा लगेगा। तो इस वजह से अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है, आप सोच रहे हो कि बीटेक के बाद अगर हम एमबीए कर लेते हैं तो हमारा जॉब आसानी से लग जाएगा, इस वजह से आप अगर करना चाहते हो एमबीए, तब भी आपको एमबीए बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद तीसरा जो रीज़न होता है, थर्ड काउस, किसी आदमी का जो है इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट ही नहीं होता है। उन लोगों ने ज़बरदस्ती बस ऐसे ही सब कोई कर रहा था इंजीनियरिंग, तो इन्होंने भी इंजीनियरिंग कर लिया लेट से। उनका जो है उनका इंटरेस्ट मार्केटिंग में है, वो सेल्स में जॉब करना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट फाइनेंस में है, कॉमर्स में है। तो इस वजह से वो सोचते हैं कि हमने 4 साल लगा दिया बीटेक में, हमारा कोई इंटरेस्ट तो इसमें था नहीं, लेकिन हम जो है हमारा इंटरेस्ट एमबीए में है, तो अब हम लोग इंजीनियरिंग की कंप्लीट करके 4 साल अब हम एमबीए में जाना चाहते हैं, तो अब हम एमबीए करेंगे। तो ये जो है, जो ऐसा सोचते हैं कि हम लोग को एमबीए की फील्ड में जॉब करना है, इस वजह से बीटेक के बाद एमबीए करेंगे, तो ये भी बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही गलत है। आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपका सिचुएशन ऐसा भी है तो क्यों, मैं आपको बताता हूं क्यों। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप को मार्केटिंग के फील्ड में जाना है, आपने इंजीनियरिंग कर लिया है, अब आप जॉब ढूंढो मार्केटिंग में, क्योंकि इंजीनियरिंग की जो डिग्री होती है वो भी बैचलर की डिग्री होती है। आप अगर जॉब सर्च करोगे सेल्स में, मार्केटिंग में, तो आपको इंजीनियरिंग के बाद भी उस फील्ड में जॉब लग सकता है। बहुत सारे इंजीनियर्स जो हैं इंजीनियरिंग करने के बाद आपको कॉमर्स के फील्ड में, बैंकिंग के फील्ड में आपको जॉब कर रहे होंगे, और भी वेरियस अदर फील्ड में आपको जॉब करते हैं, क्योंकि इंजीनियर की जो डिग्री होती है वो बैचलर की डिग्री होती है। एज ए बैचलर वो ट्रीट होता है। तो इस वजह से आप सेल्स का भी जॉब कर सकते हो, आप कोई भी जॉब कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट सेल्स में है, अगर आपका इंटरेस्ट मार्केटिंग में है, आप इन फ्यूचर मार्केटिंग मैनेजर बनना चाहते हो, रीजनल मैनेजर, उसके बाद सेल्स हेड, कंट्री हेड, इस तरह का कोई पोस्ट आप लेना चाहते हो, तो आप जो है इंजीनियरिंग करके भी वो कर सकते हो। उसके लिए आपको ये जो है एमबीए स्टार्टिंग में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जब स्टार्टिंग करना है तो एज ए सेल्स एडवाइजर आप शुरू कर सकते हो। तो उस केस में आपका जो बैचलर का डिग्री है इंजीनियरिंग का वो इनफ है। तो उसके लिए भी अगर आप चाहते हो कि एमबीए करें तो आपको बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंजीनियरिंग ही करना है। इंजीनियरिंग जो कर लिया, बस आपको जॉब ढूंढना है। अब जॉब जो है, आपको स्टार्टिंग में अगर जॉब नहीं लग रहा तो आपको फर्स्ट में जब कभी भी आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है तो आपको ये नहीं देखना है कि आपको कितना पैसा स्टार्टिंग में मिल रहा है। बस शुरू के 1 साल या 2 साल आपको एक्सपीरियंस लेना है। आप इंटर्नशिप में आप फ्री में काम कर सकते हो कंपनी में 1 साल या 6 महीना, और इसी बीच आप जॉब ढूंढते भी रहो। इसी बीच आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होगा, कुछ जो आपको नॉलेज होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, तो आप इंटरव्यू दोगे और दूसरी जगह आप कहीं भी छोटी स्टार्टअप कंपनी में जॉब करोगे तो वहाँ इंटरव्यू आप आसानी से निकाल लोगे। तो इस तरह से आपको जॉब स्टार्टिंग में अगर मिल जाता है किसी भी सैलरी का, तो उसको आपको ले लेना है और उसके बाद जॉब करना है। और जॉब करो आप 1 साल, 2 साल, 3 साल तक आप जॉब कर लिए। उसके बाद आपको करियर में एडवांसमेंट चाहते हो, आप प्रोग्रेस चाहते हो 3 साल के बाद या फिर 5 साल के बाद, उस केस में आप एमबीए कर सकते हो। उस केस में भी कब आपको एमबीए करना है, जब आपको उसकी ज़रूरत हो। लेट से आपकी कंपनी में आपका ऐसा पोस्ट है, आपका एक ऐसा जॉब प्रोफाइल है जिसमें आप सोचते हो कि अगर हम लोग एमबीए इस पोस्ट में कर लें, इस प्रोफाइल में अगर हम एमबीए करते हैं तो हमें फ़ायदा होगा इन फ्यूचर में। उस केस में ही सिर्फ करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए करो ही करो। क्योंकि बहुत सारे मैनेजर जो हैं उनको जो मैनेजर बन जाते हैं उनको एमबीए करने की ज़रूरत भी नहीं होती, वो सिर्फ इंजीनियरिंग की डिग्री इनफ होती है मैनेजर बनने के लिए भी। लेकिन बहुत सारे जॉब प्रोफाइल, मैं बोल रहा हूं कि बहुत सारे जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि उसमें जो है आपको एमबीए करना पड़ता है। बहुत सारी कंपनी की ऐसी पॉलिसी होती है कि अगर वो लोग मैनेजर रखेंगे तो उनको मास्टर डिग्री चाहिए। तो उन सब केस में जो है आप एमबीए कर सकते हो। तो आपको क्या करना है कि जब कभी भी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो, आपको जॉब ढूंढना है। जॉब आपका लग जाए, जॉब आप कर रहे हो, 3 साल, 4 साल, 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, उसके बाद आपको एमबीए करना है। उसके बाद जब कभी भी आपको एमबीए करना है तो किस तरह का एमबीए करना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। ब्रांच जो आप एमबीए का चूज करोगे वो अपने अकॉर्डिंग चूज करोगे, और जो एमबीए का जो मोड ऑफ स्टडी चूज करोगे वो भी अपने अकॉर्डिंग। आपको या तो ऑनलाइन मोड जो है चूज करना है या फिर पार्ट टाइम चूज करना है, क्योंकि आप जो जॉब कर रहे हो
उसको आपको छोड़ना नहीं है। जॉब करते हुए आपको एमबीए को कंप्लीट करना है। इसमें एग्जीक्यूटिव एमबीए भी आप कर सकते हो, जो कि जो वर्किंग प्रोफेशनल होता है उन लोगों के लिए आपको एक स्पेशल टाइप का एमबीए है, जो कि एग्जीक्यूटिव एमबीए कहलाता है, वो लोग कर सकते हैं। और बहुत सारी जो फॉरेन जो यूनिवर्सिटी हैं उन लोगों का भी एमबीए का आज के डेट में ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि वो लोग भी वर्किंग एक्सपीरियंस प्रेफर करते हैं कि 2 साल 3 साल या 4 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप एमबीए के उनके मास्टर प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हो। यही मेरा एडवाइस है हर एक इंजीनियर के लिए कि अगर उन लोगों को एमबीए करना है तो कम से कम उनके पास 3 साल का प्रॉपर एक्सपीरियंस हो, मतलब उनको उसके जो फील्ड में वो जिस जॉब प्रोफाइल में काम कर रहे हैं उनको फुल नॉलेज हो चुका हो। उसके बाद वो अपना करियर ग्रोथ इसमें इन्हांस करना चाह रहे हो, उस केस में आप एमबीए करो। और जैसा मैंने आपको बताया कि आपको जो एमबीए करना है, करते हुए आपको जॉब भी करना है और एमबीए भी करना है। इस तरह के एमबीए में आप एडमिशन ले सकते हो। और जब कभी भी आप एडमिशन लो एमबीए में तो वो एक अच्छा जो है, जो अच्छी यूनिवर्सिटी है, जो अच्छे कॉलेज हैं, सिर्फ उसी से ही आपको एमबीए करना है, ताकि आपके डिग्री का जो है वैल्यू रहे और जो है आपको करियर में आगे चलकर उसमें आपको ग्रोथ हो, इन्हांसमेंट हो। तो इस तरह से आप जो है आप अपने करियर को बहुत ही आगे तक लेकर जा सकते हो। लेट्स सपोज आप एमईपी में, आप एमईपी इंजीनियर हो या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो कंस्ट्रक्शन फील्ड में, अगर आप फिर एमबीए कर लो, अगर आपकी कंपनी में ऐसा आपको लगता है, ज़रूरत महसूस होता है, या फिर आप कंपनी स्विच करके दूसरे कंपनी में जाना चाहते हो, एज ए जनरल मैनेजर काम करना चाहते हो, तो बहुत सारी एमएनसी कंपनी में मास्टर की डिग्री डिजायर्ड होती है। तो उस केस में आप एमईपी इंजीनियर जो है अगर मास्टर कर ले, एमबीए कर ले, तो उसके जो करियर ग्रोथ उसको अच्छा मिलता है, वो जीएम बन सकता है, किसी कंपनी में मैनेजर बन सकता है। उसी तरह अगर कोई प्रोडक्शन इंजीनियर है तो अगर वो प्रोडक्शन मैनेजर बनना चाहता है, या किसी ऑपरेशन इंजीनियर है वो ऑपरेशन मैनेजर बनना चाहता है, या कोई सिविल इंजीनियर है वो प्रोजेक्ट मैनेजर अगर बनना चाहता है तो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एमबीए कर लेगा। अगर जो एमईपी इंजीनियर है वो जनरल एमबीए अगर कर लेगा तो वो उसको जीएम बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपने करियर को एक ग्रोथ दे सकते हो। बट स्टार्टिंग में अगर आपने इंजीनियरिंग की है, बीटेक की है, तो अगर आपको मास्टर्स करना है तो आप एमटेक कर सकते हो, लेकिन एमबीए अगर करना है तो आपको वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्किंग एक्सपीरियंस के बगैर अगर आप एमबीए कर रहे हो तो बेकार है, आपको कोई फायदा नहीं होगा। उसके आपको जो है उल्टा आप इंजीनियरिंग में इतना पैसा वेस्ट करोगे, उसके बाद एमबीए में करोगे तो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इस वजह से मेरा प्रॉपर एडवाइस यही है कि आप जब कभी भी इंजीनियरिंग कंप्लीट करो, उसके बाद प्रॉपर जॉब करो 3 4 5 6 साल, उसके बाद आप जो है ऑनलाइन एमबीए या फिर एग्जीक्यूटिव एमबीए कर सकते हो, जिससे आपको प्रॉपर ग्रोथ होगा करियर में। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।